शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से अंदरूनी शहर में जो पुराने मकान हैं उनमें दरारें आना शुरू हो गई है। उदयपुर के भटियानी चौहट्टा स्थित आशा पालव की गली में एक रेवा शंकर नागदा जी का मकान है, जो खुद पुलिस विभाग में रह चुके हैं। लंबे समय तक उन्होंने नौकरी की है और वो उससे रिटायर्ड हैं। उनका बेटा देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है और अब इनकी ये स्थिति हो चुकी है कि एलएनटी का काम चलने के बाद, यहाँ पर स्मार्ट वर्क होने के बाद इनके घर में दरारें पड़ चुकी है और इसके लिए अपने घर को मरम्मत कराने के लिए नगर निगम में इतनी चिट्ठियां लिख चुके हैं, इतने पत्र लिख चुके हैं, इतनी शिकायतें कर चुके हैं कि उसका पुलिंदा भी इनके पास होगा। लेकिन निगम द्वारा 7 दिन में इन्हीं को नोटिस दे दिया गया कि अपने घर को जल्द से जल्द ठीक कराएं, नहीं तो कोई दूसरी जनहानि हो सकती है। हम आपको आज आशा पालव गली में उस घर में लिए चलेंगे जहां रेवा शंकर नागदा जी रहते हैं। ये हमारे साथ खड़े हैं। पहले हम इनसे बात करें उससे पहले मैं आपको इनके घर की स्थिति दिखाना चाहूँगा। हम आज इनके घर पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे, मैं आपको वो नज़ारे दिखाऊंगा जो इनके घर में आज हालात हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, पूरे घर में स्मार्ट सिटी का काम होने के बाद दरारें पड़ चुकी है। ये जो दरार आप देख रहे हैं, ये दीवार अपनी जगह छोड़ चुकी है। हम आपको ऊपर लिए चलेंगे और इस घर में जो दरारें पड़ी है उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग पूछेंगे। आप ये देखिए, पुराना घर है, काफ़ी वर्षों पुराना है, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम होने के बाद दीवारें एक दूसरे से अलग हो चुकी है। ये दीवारें बरसों से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन स्मार्ट कार्य होने के बाद इनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। ये घर कभी भी गिर सकता है, कभी भी यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है। और रेवा शंकर नागदा जी ने इस मकान के लिए नगर निगम में न जाने कितनी चिट्ठियां लिख दी, लेकिन आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। उल्टा इन्हें ही एक नोटिस नगर निगम द्वारा दे दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये जो दरारें हैं ये इस घर में एलएनटी का काम होने के बाद पड़ चुकी है। पूरा घर का एक ये जो हिस्सा है ये किसी भी वक्त गिर सकता है। इसका जो जिम्मेदार है वो स्मार्ट सिटी के वो कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने इसे स्मार्ट बनाने का ठेका लिया है। रेवा शंकर जी नागदा इस घर में बरसों से रह रहे हैं, इनका पूरा परिवार यहाँ रहता है। हम आपको ऊपर लिए चलेंगे। यहाँ जाते हुए हमें भी डर लग रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको पूरा घर दिखाएं। मैं सहयोगी कमल वसीटा जी से कहूँगा कि ये दरारें भी दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये पुराने घर हैं, बरसों पुराने घर हैं जो आज तक कभी इस तरह से अलग नहीं हुए, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है उसके बाद ये जो दरारें आप देख रहे हैं ये पूरे घर में पड़ चुकी है। बुजुर्ग की पथराई आंखें अपने घर को बार बार देख रही है, जिसे एक एक ईंट को इन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से, अपने पुरखों की कमाई से जोड़ा है, उसमें आज दरारें पड़ चुकी है। और इनकी शिकायत पर काम करने के बनिस्बत नगर निगम द्वारा इन्हें ही नोटिस दे दिया गया है कि 7 दिन में अपने घर को मरम्मत करवाएं। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये जो दरारें हैं ये स्मार्ट सिटी का काम होने के बाद चली है। हम रेवा शंकर जी से भी बात करेंगे, यहाँ के कुछ क्षेत्रवासियों से बात करेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आपको एक बार फिर वो दरारें दिखाना चाहता हूँ जो इस घर को 2 टुकड़ों में बांट चुकी है। पूरा घर 2 टुकड़ों में बंट चुका है, दीवारें एक दूसरे से अलग हो चुकी है और किसी भी क्षण यहाँ बहुत बड़ी हानि जो है वो यहाँ पर हो सकती है। रेवा शंकर जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं और जो ये दरारें पड़ी है ये कब से पड़ी है और उसकी शिकायत आपने किससे की है? भाई साहब, कितने सालों से आप रह रहे हो यहाँ? मैं यहाँ करीबन 76-78 साल की मेरी एज है। 78 साल से तो मैं खुद रह रहा हूँ।
तो मेरे माता पिता भी रह रहे थे। उसके बाद में जो है जब ये काम चलने लगा है, पहले कभी मेरे ज़रा सा भी कहीं तड़कने का भी कोई नहीं था। ये काम चला, ये 21 जून से काम चला है, तब से अब तक में मेरे ये दीवारें पूरी ढस गई है जैसी हो गई है। मेरा रहना भी मेरे को इतना डर लगता है। मेरे बच्चे BSF में CI के पोस्ट पे मेरा बच्चा, और मणिपुर में सर्विस कर रहा है अभी बॉर्डर पे। और कितनी बार मैंने नगर परिषद, स्मार्ट सिटी ऑफिस, यहाँ तक मैंने आयुक्त साहब के वहाँ सब जगह मैं अपनी अपनी फाइलें दे के आया हूँ, पेश करके आया हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है ना। अभी मेरे को 2 रोज़ पहले मेरे को एक नोटिस दे दिया कि 7 दिन में आप अपना मकान तैयार करवाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, नुकसान आपसे लेंगे हम। तो ये गिरा, ये जो स्थिति हुई है ये किसकी वजह से हुई है? ये LNT और ये मशीनें चलने से 4-4 फीट की इन्होंने खुदाई की है, और वो होद बनाया है ना, पूरी नीमें मेरी हिल गई है, और पूरा घर मेरा बिखरे जैसा हो गया है। आज आपको इस घर में आप रहते हो, आप अपनी दीवारों को देखते हो, तकलीफ होती होगी, क्या लगता है आपको? हर टाइम यहाँ रोना आता है। मैं डरता हूँ किसी टाइम गिर गया, कोई मर गया, कोई पब्लिक मर गई, किसी की लग गई तो कौन जवाब देगा, क्या होगा। और मैं अकेला रहता हूँ, मेरे 2 किराएदार रहते हैं, उनसे मेरा किराया आता तो ही मेरा हाथ गुजारा चलता है। और इस तरीके से इतना मुसीबत देख के मैंने 6 साल का था, मेरे पिताजी के शांत हुए हैं, तब से मैं दुख उठाता हुआ आया हूँ आज ज़िंदगी में, मगर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। और फाइल में पेश करके आया हूँ सब जगह, कमिश्नर साहब के वहाँ, प्रदीप जी सांगावत साहब के पास, पारस जी के पास, मगर किसी ने मेरा आज दिन तक ध्यान नहीं दिया। और उल्टा मुझे नोटिस दे दिया कल कि आप पे कार्रवाई करेंगे हम, ये मकान आप ठीक करवाओ। आपका बेटा एक तरफ तो देश की रक्षा के लिए सेना पर, सरहद पर तैनात है, आपको नहीं लगता वो आपके साथ अगर अभी होता तो शायद आपकी इस लड़ाई में आपका साथ देता? वो देता क्या, वो तो उसकी जान दे देता अगर मेरे पीछे ऐसी बात होती तो। मगर वो खुद देश की सेवा में, मेरा एक ही बच्चा है, कोई औलाद नहीं है मेरे, मगर फिर भी मैंने उसको देश सेवा के लिए भर्ती करा दिया। मैंने कहा तू देश सेवा कर बेटा। और 6 साल, जब 2.5 साल का था तब उसकी एज थी, तब उसकी मदर गुजरी है, तब से मैं अकेला उसको संभाल के और बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बॉक्सर बनाया। उसके अलावा भी वो इंटरनेशनल का बॉक्सर है आज भी, और वहाँ गेम खेलता है आज भी मैच पे। और बहुत चाहते हो आप? मेरा मकान दुरुस्त कराओ सरकार, मेरी तो स्थिति इतनी है नहीं कि मैं इसको ठीक करवा सकूं। निगम और स्मार्ट सिटी के कारण ही इनके घर की यह स्थिति हुई है। उसके बाद भी आज नगर निगम द्वारा इन्हीं को नोटिस दे दिया गया कि 7 दिन के भीतर आप अपने घर को ठीक कराएं। इन बुजुर्ग की जो पथराई आंखें हैं, ये अपने घर को बार बार देखती है, बार बार रोते हैं। इनकी क्या गलती है, इनका क्या दोष है? इनका दोष सिर्फ इतना है कि इनका बेटा इनके साथ नहीं है और सरहद पर खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा है। और दूसरी ओर उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट लोगों को हवाले कर दिया गया है। उसके बाद न तो यहाँ कोई देखने वाला है और न ही कोई सुनने वाला। इन बुजुर्ग के लिए कौन आगे आएगा, कौन इनकी बात करेगा, इसका कोई धनी और धुरी नहीं है। हम आपको एक बार फिर इस घर की स्थिति दिखा दें और क्षेत्रवासियों से बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से मदद उदयपुर न्यूज़ कर सकता है, किस तरह से मदद क्षेत्रवासी इनकी कर सकते हैं, क्योंकि हर संभव मदद इनकी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस घर की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। सभी तरफ दरारें पड़ चुकी है और ये घर कभी भी किसी भी समय भर भरा कर गिर सकता है। ये जो दरारें आप देख रहे हैं ये बहुत ही गंभीर विषय जो है वो है। और LNT का जो काम होने के बाद, स्मार्ट सिटी का काम होने के बाद जो हेवी मशीनें यहाँ पर चली, उसी का नतीजा है कि इस घर में, बरसों पुराने घर में, इन दीवारों में दरारें पड़ चुकी है। अंदरूनी शहरों में ऐसे कई घर होंगे, ये तो एक उदाहरण है, लेकिन नगर निगम द्वारा फिर से इन्हीं को नोटिस दे दिया जाना ये कहाँ तक उचित है। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रवासी भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जो नगर निगम में भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, नगर निगम में भी अपना हस्तक्षेप रखते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ हैं। सर,
आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? आप इस घर को कितने सालों से देख रहे हैं? मैं तो बचपन से इसी यहीं रहने वाला हूँ भटियान से, और देख रहा हूँ ये पहले तो अच्छा मकान था। अभी स्मार्ट सिटी में बहुत सारे मकान, बहुत सारे जो पुराने मकान बने हुए हैं उन्होंने बिना सोचे समझे जहाँ मर्जी आए वहाँ ड्रिल मशीनें चला के उन्होंने ख़त्म कर दिए। उनको ये पहले सोचना चाहिए कि यहाँ ड्रिल मशीन चलेगी या नहीं चलेगी, या हाथ से काम होगा तो हाथ से काम करके, या पुरानी जो जमीन मकान है उनको पहले थोड़ा बहुत रिपेयर करके फिर उसके बाद काम चालू करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी इन गलियों में आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये पूरी नींव की नींव खत्म कर दी है। अब ये तो काम है, तो इस तरह से काम कैसे चलेगा? और ये नींव खत्म होगी उसके बाद अब चूहे इतने सारे हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। आप पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, और जैसे रेवा शंकर जी नागदा जो आपके सामने खड़े हैं, इनका जो बेटा है वह सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, और दूसरी ओर एक पिता अकेले यहाँ पर खड़े हैं। इनका घर की जो दीवारें हैं, जो बरसों सालों पुरानी दीवारें हैं, जो अपनी जगह अब छोड़ चुकी है, और एलएनटी की और इस बड़ी कंपनी की वजह से, बड़ी मशीनों के चलने की वजह से, इनको किस तरह की मदद का आप आश्वासन देते हैं? मैं तो नगर निगम भी इतना गलती कैसे कर सकती है? उन्होंने इनको नोटिस भेजा, उनको नोटिस भेजना चाहिए, स्मार्ट सिटी वालों को नोटिस भेजना चाहिए। कभी इनका मकान जर्जर अवस्था में कैसे किया, उनको अब करना चाहिए। उनके ऊपर दबाव न डाल के इनके ऊपर दबाव डाल रहे वो काम, इनको ठीक करे, ये गलत है वो। और इसके लिए हम बोलिए कोर्ट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे इसके लिए पूरा। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ भी इस परिवार के साथ है। गोपाल जी जोशी हमारे साथ हैं, जो अभी नगर निगम में हस्तक्षेप रखते हैं, पार्षद भी हैं। किस तरह से सर आप यहाँ पर रहते हैं? सालों से आप यहीं पर, आपका बचपन निकला है, आप यहीं पर बड़े हुए हैं। इस तरह के जो पुराने मकान हैं, ये तो एक उदाहरण है, इसके लिए आप किस तरह का प्रयास करेंगे? क्योंकि निगम ने इनको एक नोटिस दे दिया है, क्योंकि 7 दिन में इनको ठीक कराना है। न तो इनकी स्थिति ऐसी लगती है, और अगर नहीं होता है तो इन पर कार्रवाई करने के लिए भी नगर निगम ने कहा है। मेरे आज ही ज्ञान में आया है, संज्ञान में, कि इनको आज नोटिस मिला है। पूर्व में जब यहाँ पे खुदाई चल रही थी, तो जो है रेवा शंकर जी, इनके पुत्र हैं महेश जी नागदा, वो मेरे साथी रहे हुए हैं, मेरे साथ मुक्केबाजी करते थे, और अभी बीएसएफ में तैनात है सीमा पर, देश सेवा में, और वो छुट्टी पे हैं। उनके पिताजी ने मुझे ज्ञान में लाए थे कि जब ये खुदाई चल रही थी तब इनके मकान में दरारें आ गई है। तो दरार आने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे क्या चट्टानें हैं, पहाड़ी एरिया है। चट्टानों को खोदने के लिए इन्होंने जो ऊपर हाथ से करनी थी खुदाई, तो इन्होंने मशीनों का उपयोग किया, उससे इनमें नींव में दरार आई है, और ऊपर तीसरी मंजिल तक दरार आ गई है, और कभी खतरे का जनहानि हो सकती है। तो इन्होंने निगम में भी शिकायत की थी, मुझे भी कुछ एप्लीकेशन दी थी, तो मैंने भी निगम के जो संबंधित अधिकारी उनको बताया था। और आज इन्होंने जैसे बताया कि इनको उल्टा नोटिस आ गया है कि आपको अगर 7 दिन के अंदर इसको मरम्मत करा दें और व्यवस्थित करा दें तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा। ये सरासर गलत है। जो संबंधित अधिकारी है, महापौर से भी हम मिलकर इस बात से अवगत कराएंगे कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, या निगम को या एलएनटी जो संबंधित जैसे ये हुआ, इनको इनका जो भी मरम्मत का कार्य उनको कराना चाहिए। उल्टा इनको नोटिस देना सरासर गलत है। जो भी अब सोमवार को जाके मैं महापौर जी से और उप महापौर जी से और आयुक्त साहब से मिलकर इसके बारे में चर्चा करूँगा। बिल्कुल, गोपाल जी जोशी ने भी ये आश्वासन दिलाया है, क्षेत्रवासी भी इनके साथ है। और हम आपको बता दें कि इनका जो बेटा सरहद पर है, उसने सरहद से भी अपनी एक अपील जो है वो उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से भेजने का प्रयास किया है। हम आपको वो दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इनका बेटा है। नागदा सीमा सुरक्षा बल में काउंटर इंसर्जेंसी इलाका, जिला चूड़ाचांदपुर, स्टेट मणिपुर में नियुक्त हूँ। मैं बेसिकली उदयपुर से हूँ, और उदयपुर में मेरे 76 वर्ष के पिताजी हैं जो अकेले रहते हैं, और पिछले कुछ समय पहले लगभग 1.5 महीने पहले जो एलएनटी कंपनी के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है, उसमें बड़ी बड़ी मशीनों वगैरह के उपयोग से मेरे मकान की जो नींवें तक डैमेज कर दी गई, और उसी डैमेज के चलते मकान ने नीचे बैठक करी। बैठक करने से मकान में पूरा दरारें आ गई, और अब मेरे फादर को निगम के द्वारा, एलएनटी कंपनी के द्वारा नोटिस भेजा गया है कि आप 7 दिन के अंदर जल्द से जल्द अपना मकान रिपेयर करवाएं। तो इसमें हमारा क्या, कहाँ का रोल है? जबकि मेरे मकान के अंदर में 3 किराएदार परिवार रहते थे, वो भी अभी मकान इस स्थिति में आ चुका है कि वो लोग भी अब खाली करके जा रहे हैं, और खाली कर चुके हैं कुछ परिवार। अब निगम के द्वारा और एलएनटी कंपनी के द्वारा जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, वो जायज़ नहीं है। मैं यहाँ पर एक इकलौता पुत्र हूँ श्री रेवा शंकर नागदा का, जो मेरा मकान 91 आशापाल गली भटियान चोटा में है, और जिसको डैमेज किया गया है एलएनटी कंपनी के द्वारा जो कार्य किया गया स्मार्ट सिटी की।
तो मेरी प्रशासन से और सभी से यही विनती है, नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, L&T कंपनी के सभी जिम्मेदार लोगों से, कि मेरे मकान को वो फिर से दोबारा रिपेयर करवा दें। एक 76 वर्ष का जो दुर्घटना में लाचार व्यक्ति है, वो आपके कितने दबाव को झेलेगा। मैंने कई बार कोशिश करी नगर निगम के पदाधिकारियों से फ़ोन के ऊपर टेलीफोनिक कांटेक्ट करने की, पर उनकी तरफ से कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है मुझे। बड़ी दुखद बात है कि आज मैं यहाँ काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में तैनात हूँ और पीछे से मेरे परिवार को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा फिर से अनुरोध है प्रशासन से, निगम से और L&T कंपनी से कि मेरे मकान को जल्द से जल्द दुरुस्त करा दिया जाए, ना कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर किसी तरीके से प्रेशर बना के थोपा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ चैनल का भी, जिन्होंने मेरी बात। जी, आप देख सकते हैं किस तरह से जो सेना पर तैनात इनका बेटा है उसने भी अपील की है और उसने भी ये पूछा है कि इसमें इनके पिताजी का क्या दोष है। सालों पुराने, बरसों पुराने मकान हैं, इसी तरह से नहीं टूट सकते। यहाँ पर जो हेवी मशीनें चलाई गई है, बड़ी कंपनी द्वारा जो ये मशीनें चलाई गई है, उसी का नतीजा जो है वो आज एक बुज़ुर्ग भुगत रहे हैं। पुराने मकान हैं, जर्जर अवस्था में जा चुके हैं, नींवें अपनी जगह छोड़ चुकी है। ये सिर्फ एक घर का उदाहरण है। ऐसे सिटी में बहुत सारे मकान होंगे, अंदरूनी इलाकों में ऐसे बहुत सारे मकान होंगे जहाँ पर भारी मशीनें चलने से लोगों के घरों में दरारें आ गई होगी। अगर आपके भी घर में इस तरह की कोई हानि हुई है तो आप उदयपुर न्यूज़ से संपर्क करें। आप अपनी बात हमारे माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करें। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि अगर आपकी शिकायत जायज़ है तो उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएं, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं और आपकी समस्या का निराकरण करने का हर संभव प्रयास करें। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।